रिसेंटली केडीए और एपेक्स 4 पॉइंट्स पे कंसेंसस बना है। बीइंग ए चीफ ऑफ एलएचडीसी ले, आप इस डिसीजन को किस तरह से देखें? देखिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, फ़िलहाल जो है कल के जो भी डिसीजन हुआ है उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं। देखिए, ये कोई एक 3-4 घंटे में लद्दाख का फ्यूचर डिसाइड नहीं किया जा सकता है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना के 2 साल हो चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की जानिब से सेलिब्रेशन भी लेह ज़िले में देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एलएचडीसी लेह के चेयरमैन एडवोकेट तशीक हसन साहब। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? 2 साल पूरा हो चुके हैं, क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाए जाने के बाद? सबसे पहले तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर जो है यहाँ के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई पेश करना चाहूँगा और साथ ही साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सभी टीम और पूरे भारतवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है हमारे 70 साल के सपना को पूरा किया है और फाइनली 70 साल के बाद लद्दाख को केंद्रीय शासित प्रदेश घोषित किया गया है। और आज इस नए यूटी का 2nd एनिवर्सरी आज हम यहाँ पे बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। तो बाकी जो है ये नया यूटी है, ट्रांजिशन पीरियड में है, बहुत सारी चीज़ें अभी बनने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, कोई भी नया चीज़ को थोड़ा सा समय लगता है। अदरवाइज़ इस नए यूनियन टेरिटरी से सभी बहुत खुश है। बहुत ऊंचे स्तर पे जो है नए कामों का निर्माण किया जा रहा है। हर लद्दाख के क्षेत्र में जो है एक नया डेवलपमेंट एक एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे जगहों पे बीते हुए दिनों में बुनियादी सहूलियत की चीज़ें नहीं मिल पाते थे, वो सब अब मुमकिन हो रहा है। तो इस कम 2 साल में इंस्पायर्ड ऑफ कोविड के महामारी के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें ठप हो गए थे, उसके बावजूद भी जो है बहुत अच्छे स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है। पीपल आर वेरी हैप्पी। कुछ थोड़ा सा पॉलिटिसाइज ज़रूर हुआ है इस यूनियन टेरिटरी को लेके, वो जाहिर सी बात है, हर किसी का जब दुकान बंद होता है तो वो बौखलाया जाता है और इस प्रकार के अजीब अजीब से बातें करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, लोगों को घबराने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का घबराने की कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लद्दाख के प्रति उनके दिल में अलग जगह है, उनके दिल में अलग सा प्यार है लद्दाख के लोगों को। उसी प्यार के नतीजा से जो है उन्होंने 70 साल का सपना पूरा किया है और जो भी इस यूनियन टेरिटरी को स्ट्रेंथन करने के लिए करना है उन्होंने हमेशा से कहा है वो भी हम करके देंगे करके। लेकिन अब ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। फ़िलहाल जो है मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा 70 साल का सपना पूरा हो गया और हम जो है अब अपने हिसाब से जो है अपने मन से जो पहले सोचते थे हम कुछ करेंगे, वो कर नहीं पाता था, अब वो करने का हमारे पास क्षमता है और हम यहाँ के हर लोगों का जो है तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो हमारे जो रूरल सेक्टर हो या शहर के लोग हो, जो जिनके पास है और जिनके पास कुछ नहीं है, हम सभी को जो है एक अच्छा सा ग्रोथ देना चाहते हैं। और इस नए यूटी का जो निर्माण हुआ है उसको जो है एक नया और एक साफ और एक लिवेबल और सब के लिए एक स्पेशल एक मॉडल के तौर पे इस यूनियन टेरिटरी को बनना चाहते हैं। सर, जिस तरह से जनरली अगर हम देखें तो कुछ कंसर्न है, जिस तरह आपने कहा कि ट्रांजिशन पीरियड है, लेकिन उस बीच हमें कंसर्न भी देखने को मिला है, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और उसके साथ साथ जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद जो है खासकर जॉब प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन, यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी जो मांग उठ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और अपोजिशन से जब हम बात कर रहे थे उनका कहना था कि यूटी बनाए जाने के बाद जो इश्यूज़ हैं उसमें बढ़ाव देखने को मिला है। देखिए, ऐसा तो नहीं है। इससे पहले इश्यूज़ तो इससे बढ़कर था। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को हासिल करने के लिए लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी भी दिया है, तो ये तो कहना बहुत गलत होगा कि इससे पहले कुछ नहीं था और यूनियन टेरिटरी के आने के बाद जो है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तो गाली देने के बराबर है उन लोगों को जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दिया है। और हमारे पूज्य गुरुजी जिसके दिखाए हुए सपने नक्शे कदम पे हम लोग चल के जो है आज हमें यूनियन टेरिटरी मिला है, तो ये तो कहना बहुत गलत होगा। इतने चीप लेवल पे इस प्रकार के सियासत
हो सकता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है ट्रांजिशन पीरियड है। देखो जॉब रिजर्वेशन के लिए जो है बहुत सारे इश्यूज़ को लेके यहाँ पे बातचीत हुआ था। एक डोमिसाइल लॉ को जो है यहाँ के लोगों ने मना किया था कि हमें डोमिसाइल लॉ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो उसको एक मॉडिफिकेशन के साथ चाहिए। इस प्रकार का इश्यूज़ यहाँ पे हुआ है, उसके कारण जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है जॉब एडवर्टीजमेंट इन सब को रिक्रूटमेंट करने में जो है थोड़ा सा समय लगा है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगा है। नया सब कुछ हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो इतना तो सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इतना आश्वासन सभी लोगों को दिया है, हमारे युवाओं को भी जो है आगे चल के जब भी जो है इस हमारा जो डोमिसाइल रेजिडेंट को लेके जो भी क्लैरिफिकेशन होता है और उसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तो उनको जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस प्रकार का कमिटमेंट जो है यहाँ माननीय एलजी साहब ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है। इसको जो है जैसे जम्मू कश्मीर में दिया है उसी प्रकार से जो है ले में भी एज में रिलैक्सेशन देंगे और जो है सभी युवाओं को जो है एक जो एम्प्लॉयमेंट का जो भी निकलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बाकी रहा यहाँ पे लैंड को लेके प्रोटेक्शन की बात करते हैं और बाकी जो है प्रोटेक्शन की बात करते हैं, भारत सरकार ने कभी नहीं किया कहा है कि हम नहीं देंगे करके। और फ़िलहाल इस तरह के कोई जो डर फैलाने की कोशिश कर रहा था, इस प्रकार का कोई डर नहीं है। देखिए जो प्राइवेट लैंड है वो लोगों के अपने लैंड है, उनका राइट जो है लोगों के पास है। जो स्टेट लैंड है उनका राइट जो है काउंसिल के पास है, दोनों का हिल काउंसिल के पास है। तो जो भी डिसीजन लेते हैं हम लेते हैं, जो भी लैंड अलॉटमेंट, इवन यूटी प्रशासन को भी ज़मीन चाहिए होगा वो भी हिल काउंसिल देता है। तो इसमें कोई घबराने की बात है नहीं, सारा लैंड मैनेजमेंट का पावर जो हिल काउंसिल के पास ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और भी सिक्योर करने की ज़रूरत है। लद्दाख जो है एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत सारे इन्फ्लक्स का यहाँ होना भी जो है एक नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करने की भी बराबर हो सकता है। तो इन चीज़ों पे जो है भारत सरकार जो है इसके ऊपर काम कर रहा है और लोगों को हमेशा से उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी होगा वो लद्दाख के हित में होगा। और ये यूटी भी तो लद्दाख के हित में ही बना था, हमारा सपना पूरा किया था। तो बाकी चीज़ें करने में तो भारत सरकार को इसमें कोई मुश्किल काम तो है नहीं है। सर रिसेंटली केडीए और एपेक्स 4 पॉइंट्स पे कंसेंसस बना है। पहला जो अहम पॉइंट है वो स्टेटहुड लद्दाख के लिए है। बीइंग ए चीफ ऑफ एलएचडीसी ले, आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, फ़िलहाल जो है कल के जो भी डिसीजन हुआ है उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं। देखिए ये कोई एक 3-4 घंटे में लद्दाख का फ्यूचर डिसाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप भी थे सर मीटिंग में? जी मैं बिल्कुल सुबह के सेशन में था, लेकिन मैं जो है वहाँ से ठीक 11:55 पे निकल गया था क्योंकि मेरा एक प्रायर मीटिंग यहाँ पे था और मैंने अपना पक्ष वहाँ पे रख के गया था। जो भी मेरा ओपिनियन है वो मैंने वहाँ पे रखा था और मैंने वहाँ पे निवेदन भी किया था क्योंकि एमपी साहब भी नहीं है इसमें और भी स्टेक होल्डर नहीं है, तो इसमें और भी 1-2 सेशन होना चाहिए, अच्छा चर्चा होना चाहिए। और एमपी साहब ने भी मुझे मैसेज कन्वे करने के लिए कहा था कि वो अगले इस प्रकार के जो भी मीटिंग होता है तो उसमें जो है वो भी हिस्सा लेंगे। तो मैंने वही चीज़ें उनको बताया था। तो मुझे इतना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि भाई इस प्रकार के इतने जल्दबाजी में इस प्रकार का डिसीजन लेगा। तो मैं इस डिसीजन से हम जो है फ़िलहाल अपने आप को दूर रखते हैं और हम इसके साथ फ़िलहाल नहीं है, हम अपने आप को दूर रखते हैं। आगे चल के बाकी स्टेक होल्डर सभी को इन्वॉल्व करके और भी अच्छे माहौल में चर्चा होना चाहिए, चर्चा हर चीज़ें पे, क्योंकि लद्दाख के फ्यूचर के बारे में है। क्योंकि हमने बीते हुए दिनों में देखा है कभी कुछ इशू कभी तो कुछ इशू, तो ये सारा जो है डिमांड चेंज होते गया है। तो इसलिए जो है अब जो भी होगा उस पर अच्छी तरह से चर्चा होना चाहिए। तो इसलिए जो है फ़िलहाल हम अपने आप को इससे दूर रखते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे एलएचडीसी लेह के चीफ एडवोकेट टशी गेल्सन। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और साथ रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे क्या कहना है, अपने पॉइंट्स एलॉबरेटली रखा। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।